नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गुणनखंड कीजिए। तो पहला सवाल क्या है, तो 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो जो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 4 को जिस तरीके से बनाया था, तो उसको इसमें क्या करना है, तो अपोजिट करना है, यानी कि उल्टा करना है। तो इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं। जैसे सर्व समीकरण में क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, तो यहाँ पे क्या, तो हम लोग को ये निकालना है, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना है, ये दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, यानी कि उल्टा चेंजेस करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जो सवाल है उसी को पहले उतार लेते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, ये क्या है, ये सवाल है। ठीक है, तो क्या हम लोग 4x² को क्या तोड़ के इसको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x²। 2x² अगर हम लोग तोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा रफ में समझते हैं कि अगर 2x² को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ क्या है, 2x²। ठीक, अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और x का स्क्वायर, तो यानी हम लोग को घुरा फिरा के ये आ गया। तो इसी टाइप से तोड़ तोड़ के उसको पहले लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का प्लस हो गया। अब 9y² को क्या हम नहीं लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और y का स्क्वायर y² प्लस में 4z का स्क्वायर, 4 चौके 16 और z का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जो आ जा रहा है प्लस में। अब ये क्या फॉर्मूला था हम लोगों का, तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा फॉर्मूला को देखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला में इसमें क्या रहता है, तो पहले a का निकाल लिए, b का निकाल लिए, c का निकाल लिए। ठीक, अब क्या रहता है, तो 2ab, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं 2, और a क्या लिए हैं हम लोगों, एक a लिए हैं 2x। ठीक, और y क्या है, तो y है हम लोगों का 3y। ठीक, ये तो हम लोग कर लिए। अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे तो ये प्लस में है, तो यहाँ पे क्या, तो a और b तो लेना ही पड़ेगा ना, a b, यानी कि a b तो प्लस में रहेगा हम लोगों का, a और b प्लस में रहेगा। ये क्या, तो ये माइनस में हो सकता है, क्यों, जब आगे में माइनस में है तो किसी एक को तो माइनस में रहेगा, तभी तो माइनस में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो हम लोग को तो ये फाइनल हो गया कि a और जो b है वो हम लोग को प्लस में है। ठीक, तो अब हम c है सो माइनस में ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और y क्या है हम लोगों का, y है हम लोगों का 3y, और z क्या है, तो z है 4z। 4z हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, तो 4z को हम लोग माइनस में ले सकते हैं। ठीक, 4z को माइनस में क्यों ले सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो 2ab होता है, तो a और b तो ये तो ऋणात्मक है, तो ab भी तो ऋणात्मक ही होगा ना, तो ab तो ये फाइनल हो गया कि वो ऋणात्मक में है। और यहाँ पे अगर माइनस आया है तो किससे माइनस में आया है, तो जो c है उसके कारण है, सो माइनस में आया है, तो c को अब हम लोग माइनस ही मानेंगे। ठीक, इसका 1 2 3 फार्मूला होता है, लेकिन ये एक आसान तरीका है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। अब वहाँ पे नहीं पूर रहा है तो यहाँ पे प्लस में नीचे में कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, +2। अब हम लोग का x क्या है, हम लोग x तो प्लस में लेना है, तो x क्या है हम लोग का 2x, और फिर z क्या है हम लोग का, तो z है हम लोग का -4z। ठीक, तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, प्लस माइनस तो -16xz आ गया हम लोगों का। ठीक है, अब इसको क्या हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, हम लोग का a का रूप में कौन आया है, तो a का रूप में आया हम लोगों का 2x, b का रूप में क्या आया है, b का रूप में आया है 3y। ठीक, और c का रूप में क्या आया है, c का रूप में आया है -4z। तो हम लोग a और b को माइनस में क्यों नहीं लिए, ये आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आया है ये किस तरीके से आता है,
तो 2ab जब लिखेंगे तब आएगा। तो ये तो ऋणात्मक में है, ठीक, तो ये ऋणात्मक, सॉरी ये तो धनात्मक में है, तो ये प्लस में है, तो ये जाहिर सी बात है कि जो a और b है वो भी प्लस में ही होगा। बात समझ रहे हैं ना, कि अगर ये माइनस में रहता तो यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए, लेकिन तो क्वेश्चन में ही तो ये प्लस है, तो हम लोग ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो a और b तो क्या प्लस में रहेगा, तो ये 4z जो है ये माइनस में आ सकता है। क्यों, तो यहाँ पे आगे में माइनस है इसलिए, तो हम लोग अगर 4z को माइनस में लेते हैं तो हम लोगों का आ गया है। ठीक, तो a b c जो हम लोगों ने लिख लिया, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए टू एक्स प्लस 3y माइनस 4z इसका स्क्वायर हो जाता, तो इसी को हम 2 बार भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए दूसरे सवाल में, जिन लोगों को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया होगा वे दूसरे सवाल को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। दूसरा सवाल क्या है, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, तो ये क्या है, ये सवाल है, ये क्वेश्चन है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हल। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे शुरू लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, इसको पहले लिख लिए। अब जिस तरीके से पहले सवाल में किए थे उसी तरीके से इसको भी करना है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं, √2x का स्क्वायर, कि स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा तो 2 हो गया, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर हम लोगों का आ गया। ठीक, अब प्लस में y जो स्क्वायर है इसको हम लोग y का स्क्वायर ही लिख देंगे, तो y स्क्वायर हम लोग का आ गया। ठीक, और उसके बाद में प्लस में, तो यहाँ पे हम लोग क्या, तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं 2√2z का स्क्वायर, तो ऐसा में क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2, तो क्या हो गया, ये 4 हो गया, और ये 2 से 2 कट गया, सॉरी अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8, और z का स्क्वायर। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे माइनस में है, माइनस में है इसका मतलब पहले सर्व समीका को समझते हैं फिर से। तो सर्व समीका में क्या है, तो ए स्क्वायर निकाल लिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो -2ab है, क्या है, -2ab। ठीक, तो -2ab है, मतलब कि a या तो b दोनों में से कोई एक माइनस में रहेगा। ठीक, अब जब एक माइनस में रहेगा तो हम लोग को तो ये पता नहीं कि कौन सा माइनस में है। अब दूसरा में देखना है कि 2bc है, यानी कि ये जो है ये 2bc है, और bc में तो प्लस में आ रहा है, यानी कि b और c प्लस में ही रहेगा, जो a है वो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अब फॉर्मूला के हिसाब से पुट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ये तो प्लस में ही रहेगा, +2, और a अब हम लोग का माइनस में हो जाएगा। क्यों, तो क्योंकि BC तो प्लस में आ गया है, तो BC प्लस में है मतलब a माइनस में रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट, उसके बाद में हमको क्या, ये वाला तोड़ना है ना, तो ये वाला तोड़ने के लिए हम लोगों को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -√2x और y। क्यों, तो ये a है और इसको हम लोग माइनस में लिए, क्यों, तो ये माइनस में है इसलिए, और BC तो हम लोग का प्लस में है, तो a ही माइनस में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो बन गया। अब प्लस में, अब यहाँ पे क्या है, तो 2y 2√2z। ऐसा क्यों लिखें, तो ऐसा इसलिए लिखें कि सेकेंड फॉर्म में क्या आता है, सेकेंड फॉर्म में आएगा हम लोगों का
2 मल्टीप्लाई बी सी यानी 2bc। तो bc हम लोग का b क्या है वाई स्क्वायर और c क्या है 2√2z का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया by और c क्या हो गया तो 2√2z का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे उसका एक बगल वाला लिख लेते हैं तो 2 हो गया। अब x क्या था हम लोगों का, x था -√2x और z क्या है तो z है 2√2z का। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग क्या यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -√2x। ठीक, क्यों, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं। ठीक, और b क्या लिख सकते हैं हम लोग, b लिख सकते हैं हम लोग y का स्क्वायर, सॉरी y ही। ठीक, और c क्या लिख सकते हैं हम लोग, c लिखेंगे 2√2z। ठीक, अब इसलिए -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो -2x प्लस वाई प्लस 2z और √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।